हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए और शानदार सी मुस्कान आपको दिखाई दे रही होगी। आज क्लास 10 का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ बेटा। उसकी बात करेंगे। जैसे कि आज डेट की बात करते हैं। आज कितनी तारीख है? आज 20 तारीख है बेटा। कितनी है? 20/8/2025। क्लियर हुआ नहीं? तो बेटा हम कल कहाँ की यहाँ तक मैंने बात कर ली थी बेटा। कहाँ तक बात कर ली थी बेटा? यहाँ तक बात कर ली थी। इधर सुनिए बच्चा लोग, यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी बेटा। सॉलिड को समझ लिया था। कौन सा बेटा? सॉलिड को समझ, गैस को समझ लिया था सर, लिक्विड को समझ लिया था, तो बेटा सॉलिड को समझ लिया था। क्लियर है? तो सभी हमारे जितने भी धुरंधर है ना, सभी पहले तो वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें। और जितने भी बच्चे 10th क्लास के पढ़ रहे हैं उनको इस वीडियो को क्या कर दें, शेयर कर दें। क्वालिटी शेयर, ठीक, हाँ, शेयर कर दीजिए बच्चे लोग। इधर देखो, आज जो टॉपिक रहने वाला है वो बड़ा शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको बोर्ड क्लास में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो को बेटा लास्ट तक देखा करो। अगर आपको एक या दो चीज नहीं समझ में आती है स्टार्टिंग की, क्योंकि आप बीच में से वीडियो को देखते हो तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। बट मैं एक बात कर रहा हूँ बच्चा, जब आप इसको देखने लगो ना वीडियो को, थोड़ा इंटरेस्ट जग जाएगा आपके अंदर, तो बेटा आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगी। पानी, इधर सुनो। आज बेटा, कल मैंने यहाँ तक क्लास पढ़ा दी थी। आज इसके बाद देखते हैं बेटा, इसकी बात कर रहे हैं सर। किसकी बात कर रहे हैं सर? इसकी बात कर रहे हैं। इधर देखो बेटा, इधर सुन लो। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट दो मेरे को बेटा। 1 मिनट बस, ठीक है? मेरे शेर और शेर सही कहते हैं सर। हाँ देखो, ये प्यारी सी बेटा तुम्हारे साथ एक झलक दिख रही है अपन को मुस्कान की। इधर देखो बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट, चलो चलो, इधर देखो बेटा, इधर चलो, कुछ नहीं है इधर। अब समझ लो, इसको बोलते हैं बेटा सोनोरिटी। क्या होता है बेटा? सोनोरश या बेटा सोनोरिटी। आपने बेटा जितने भी, क्या है, 1 मिनट, हाँ चलो आप मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ बेटा। क्या है सोनोरस बेटा? या बोलते हैं इसको बेटा क्या? सोनोरिटी। क्या बोला जाता है? सुनिए बच्चा लोग, इसको देखते हैं बच्चा। क्या देखते हैं? सोनोरिटी। क्या है? सोनो सोनोरिटी बोलते हैं, ठीक है? या इसको अपन सोनोरस भी बोला जा सकता है। क्लियर? इधर देखो, इसमें क्या होता है, मेटल्स प्रोड्यूस आ रिंगिंग। यहाँ इसमें क्या है, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो बेटा क्या करती हैं सर? रिंगिंग करने लगती हैं। क्लियर ना? यानी बजने लगती हैं। साउंड, इनके अंदर बेटा क्या आता है बेटा? साउंड्स आता है। इसमें बेटा सोनोरिटी में जितनी भी चीजें होती हैं उनका बेटा क्या आता है? साउंड आता है। स्ट्रक ऑफ द प्रॉपर्टीज एज नॉन एज द, बेटा क्या होती है बेटा? सोनोरिटी। क्या होती है? इनकी बेटा जो प्रॉपर्टीज होती है, इनका बेटा एक गुण होता है। कौन सा गुण होता है बेटा? साउंड करने का गुण देखने को मिलता है। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक मेटल है बेटा, ए मेटल होगी, और दूसरी बेटा मेरे पास क्या है बेटा? बोतल है। क्या है? बोतल है। जब ये दो मेटल आपस में क्या करेंगी सर? ये टकराएंगी, तो इनसे बेटा क्या हो रहा है? एक साउंड क्रिएट हो रहा है कि नहीं बेटा? क्या हो रहा है? मेटल से क्या हो रहा है बेटा? साउंड क्रिएट हो रहा है। चलो ठीक है, ये आ गया तो पानी भी पी लेते हैं। सुनिए बेटा, चलो अब देखो क्या क्रिएट हुआ? साउंड क्रिएट हुआ। तो इसमें बेटा जितनी भी जो बजने वाली चीजें होती है वो इसमें, जैसे क्या है, दिस इज वाई मेटल्स लाइक, बेटा लाइक कौन कौन से होते हैं सर? आयरन, ब्रास। यानी अब देखो ब्रास क्या होता है, आपने बेटा देखो वो देखा होगा, जैसे आपने एक मिश्र धातु देखी हो, यानी एलॉय देखी हो। क्या देखी हुई बेटा? एलॉय। एलॉय को बोलते हैं बेटा क्या बेटा? मिश्र धातु। सुनिए बेटा, क्या बोलते हैं बेटा? मिश्र धातु। आपने क्या देखा है? मिश्र धातु देखी है सर। यानी टंगस्टन, कोई टंगस्टन और इन दो चीजों को मिलाकर बेटा क्या बनाई जाती है सर? एक अलॉय बनाई जाती है, यानी मिश्र धातु बनाई जाती है। जैसे मान लो मैंने क्या है, एक ब्रॉन्ज आता है, इसे हम कांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांसा। तो बेटा ये दो चीजों को मिलाकर, यानी जैसे ब्रॉन्ज बोला जाता है। ब्रॉन्ज मेडल आपने देखा है? नहीं देखा तो बेटा इधर देख लो। सुनिए बच्चा लोग, देख लो, इधर देखो। चलो, ब्रॉन्ज,
देखो ए होता है बेटा, ये क्या होता है बेटा, कांसा है, इसको थोड़ा देख लीजिए। चलो ब्रॉन्ज इमेज, इसमें देखो, इधर देखो, ये क्या है बेटा, ब्रॉन्ज की, ये कांसे की चीजें बनी होती हैं। आपने गांव में देखे होंगे बेटा पीतल, जैसे हम क्या बोलते हैं सर, पीतल वगैरह बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या दिख रहा है बेटा, ब्रॉन्ज दिख रहा है। क्लियर है ना सर, ये ब्रॉन्ज का मेडल होता है, समझ में आ रहा है ना। इधर सुनो, क्लियर हुआ बेटा, ये क्या दिख रहा है सर, ब्रॉन्ज का दिख रहा है। इधर सुन लो, अब यहीं पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, जितनी भी जो बजने वाली चीजें होती हैं वो सभी देखने को मिलती है। सर बैल, बैल माने क्या होती है बेटा, घंटियां। इससे क्या बनाई जाती है सर, घंटियां भी बनाई जा सकती हैं। घंटी को जब बजाते हैं बेटा, उसमें क्या होता है सर, रिंगिंग की आवाज आती है, यानी रिंगिंग का क्या आता है बेटा, साउंड आता है कि नहीं। तो जितने ही बच्चे हैं, ये डेफिनेशन इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ बेटा, क्या है बेटा, इंपोर्टेंट है। क्लियर है ना, चलो सुन, बाहर नहीं जाएगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। सुनिए बेटा, इधर देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अभी बेटा मैंने क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यानी अब यहाँ पर लिखना है बेटा, धातुओं के, क्या लिखना है बेटा, धातुओं के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। अच्छा बच्चा लोग, आप मेरे को बताइए, मैंने कौन सा चैप्टर करवा दिया यूट्यूब पर। हाँ बेटा मैं बता देता हूँ, मैंने चैप्टर नंबर कौन सा करवा दिया, फर्स्ट करवा दिया। चैप्टर मैंने क्या करवा दिया बेटा, फर्स्ट करवा दिया। चैप्टर मैंने क्या करवा दिया बेटा, सेकंड करवा दिया। और बेटा इनके आपको अगर नोट्स चाहिए, क्या चाहिए बेटा, नोट्स। नोट्स तो बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल है, क्या चैनल है बेटा, देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल देख लो, और वहां पर आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। क्या है बेटा, NIRWAN, निर्वाण कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये लिख दो बेटा, ये लिख दो पूरा का पूरा, ये लिखना है आपको, निर्वाण कोचिंग इंस्टीट्यूट। बस इतने में मेरा खुल के आ जाएगा। क्लियर ना, ये मेरा क्या हो गया बेटा, टेलीग्राम चैनल हो गया। ठीक है, क्या हो गया बेटा, टेलीग्राम चैनल मैंने आपको, यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर पहली रिएक्शन देखेंगे बेटा, किसके साथ, रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ। बेटा इसमें याद ही नहीं करना है, बस एक याद करना है ऑक्सीजन वाली, बाकी सब 2 मिनट के अंदर तुम बनाते जाओगे। बस कुछ नहीं करना है, इस ऑक्सीजन की जगह पे वाटर रखना है, वाटर की जगह पे सर एसिड रखना है, एसिड की जगह पे सॉल्ट रखना है, सॉल्ट की जगह पे बेटा ये नॉन मेटल रखना है। क्लियर है ना, तो ये सारी चीजें ऐसे होती जाएंगी। इधर देखो, सुनिए बेटा ने, इधर देखो, यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी। कौन सी बेटा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। दूसरी है रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ अपन क्रिया देखेंगे सर, एसिड के साथ, यानी जो अम्ल होता है उसके साथ देख लेंगे बेटा। इधर सॉल्ट यानी नमक के साथ देख लेंगे सर, नॉन मेटल एलिमेंट्स के, यानी मेटलॉइक जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में देख लेंगे। क्लियर हुआ कि ना, चलो इधर देखो, यहाँ पर क्या है सर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। हिंदी मीडियम वाले भी देखेंगे, यहाँ पर लिखना है बेटा आपको, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया अभिक्रिया। प्रतिक्रिया, कौन सी क्रिया बेटा, प्रतिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ क्या प्रतिक्रिया होती है बेटा, ये कह रहा है, पहले हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिए, उसको हम इंग्लिश मीडियम वालों को समझाते हैं। सुनिए बेटा, ये कह रहा है ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया होती है बेटा, जब ऑक्सीजन के साथ क्या होता है सर, रिएक्शन होती है। जब धातुओं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगी बेटा, अभिक्रिया करेंगी। क्या करेंगी बेटा, अभिक्रिया करेंगी, तो वे धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बना लेती हैं बेटा, धातु के साथ ऑक्साइड बना लेती हैं। अभी तो हम समझा रहे हैं, टेंशन मत लो। क्या बना लेती हैं, धातु के साथ क्या बना लेती हैं सर, ऑक्साइड बना लेती हैं। मैडम कॉल, धातु के साथ क्या बना लेती हैं सर, ऑक्साइड बना लेती हैं। वीडियो कॉल काट के इधर लगाओ, बैक कैमरा कर देना। इधर देखो, अधिकांश धातु कैसी होती हैं बेटा, अधिकांश जो धातुएं होती हैं वे क्षारीय प्रकृति होती है, उनका बेटा नेचर बेटा कैसा होता है बेटा, बेसिक नेचर का होता है। कौन सा नेचर की सर, बेसिक नेचर की होती है, अर्थात वे अम्लों के साथ क्रिया करके बेटा क्या बना लेती हैं सर, लवण बना ली। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो सर, मुझे ना पल्ले पड़ो बिल्कुल हो, कहा कह रहे हो तुमने, तो जो लिखो और बैसो बैसो
बोल जाओ, यही तो कही। सर मैं आपको बताता हूँ सर ये क्या कैसे क्रिया करती है, सुनिए। अब इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो। ये कह रहा है व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब कोई भी धातु, धातु में बेटा क्या ले लूं, मैंने जिंक ले ली, जिंक ले ली, हाँ सर ले तो ली। सर दूसरा क्या है, जब, हाँ मेटल मैंने ले ली, ये मैंने क्या ले ली सर, सीयू ले लो बेटा, यहाँ पर कॉपर ले लो, कॉपर मैंने एक मेटल ले ली, हाँ सर सही है, वेरी गुड। दूसरे नंबर पे एक क्या कह रहा है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फ्रॉम एंड मेटलिक ऑक्साइड, बेटा क्या बनाएगी सर, मेटल के साथ ऑक्साइड बना लेगी। तो बेटा मैं इसको सीयू ऐसे कर दूं सर, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दूं तो सर वे क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगी कि नहीं, यानी CuO क्या बना लेगी बेटा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगी। बताओ बना लिया कि नहीं इसने, अरे सर बिल्कुल। ये कह रहा है सर मोस्ट मेटल यानी मोस्ट मेटल ऑक्साइड एसिड यानी नेचुरली मीन एंड दी रिएक्ट विथ फ्रॉम एंड सॉल्ट, बेटा ये कौन सी बन जाएगी सर, इसके साथ ऑक्साइड मिल गया तो बेटा क्या बन जाएगी सर, सॉल्ट बना लेगी। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। यानी आपको ऐसा करना है, यानी जब कोई ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्ट होती है तो उसके बाद बेटा क्या बना लेती है, यानी ऑक्साइड यानी मेटलिक ऑक्साइड बना लेती है। कोई भी धातु बेटा रिएक्ट हुई, यानी ये ऑक्सीजन के साथ क्या हुई, ऑक्सीजन के साथ क्या हो रही है, धातु कोई रिएक्ट हो रही है, रिएक्ट होने के बाद क्या बना रही है बेटा, मेटल, मेटल ऑक्साइड बना रही है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। तो इतना अपन को नोट करना, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब सुनो आगे, हाँ ऑक्सीजन के साथ बेटा रिएक्शन करवानी है, थोड़ा देख लेते हैं सर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को क्या करें। वही है छोटा सा सिंपल, वही मैंने बोला बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, मेटल्स है, मेटल्स बोल दिया, बोलो हाँ, हाँ सर बोल दिया। दूसरे नंबर पे बेटा मेरे को क्या चाहिए सर, ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन। जब मैंने ऑक्सीजन बनाई तो ये क्या बन गया सर, मेटल ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया सर, मेटल ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, क्या बना लिया सर, मेटल ऑक्साइड बना लिया। क्लियर हो कि नहीं, हाँ सर। इधर देखिए, यहाँ पर देख लो बच्चा लोग, इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले देखो, इसको धातु लिखते हैं, ठीक है, इसको बेटा ऑक्सीजन लिखा है ऐसे करके, ऑक्सीजन। जब मैंने बेटा इसको क्या किया, हीट कर दिया, और हीट करने के बाद क्या बना गया सर, धातु ऑक्साइड बना गया, क्या, धातु ऑक्साइड। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ सर क्लियर हो गया। इधर सुनो, आगे क्या कर रहा है सर, नोट पॉइंट लिखा गया है, क्या है बेटा, नोट पॉइंट है, यहाँ से बेटा ओटी पक्का मिलेगी, ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखने को मिलेगा। बेटा देखना, इधर कह रहा है पोटेशियम एंड सोडियम क्या होती है, मेटल्स, क्या होती है, पोटेशियम एंड सोडियम मेटल्स एंड एक्चुअली रिएक्ट, यानी जो बेटा तुरंत रिएक्ट हो जाती है, यानी पोटेशियम और बेटा जो सोडियम होती है वो बेटा क्या हो जाती है, तुरंत रिएक्ट हो जाती है। ठीक है, कैसे हो जाती है, तुरंत रिएक्ट हो जाती है। इसके बाद क्या था, अंडरगोज एंड विगोरियस एंड रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, या बेटा देखो जब ये हम आपको बता देते ऑक्सीजन एंड एयर, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। इधर सुनो, मेरे पास दो मेरे पास क्या है, मेटल है। पहली बेटा कौन सी है सर, Na है, Na बोले तो बेटा सोडियम, लिखो बेटा सोडियम। सर दूसरी क्या है सर, पोटेशियम, बोले तो सर के, क्या है बेटा, पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम दो ऐसी धातुएं होती हैं बेटा, इनको क्या करते हैं, यानी सोडियम और बेटा जो पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं, देखो पोटेशियम को तो बेटा सोडियम को किसमें, ये ऐसी दो धातुएं होती हैं बेटा, जब ये एयर के संपर्क में, किसके बेटा, एयर के संपर्क में, या बेटा इधर इसने क्या बोला था, ऑक्सीजन, क्या बेटा एयर के संपर्क या ऑक्सीजन, एक ही बात हो गई बेटा, ये बात क्या हो गई। देखो एयर संपर्क बोले तो या बेटा ऑक्सीजन की बोले, जब ये बेटा इसके संपर्क में आती हैं तो ये क्या होने लगती हैं सर, रिएक्ट होने लगती हैं। यहाँ पर मैं बेटा एक वर्ड और जोड़ देता हूँ बेटा, वाटर, क्या, वाटर।
जब ये बेटा वाटर के भी संपर्क में आती हैं तो बेटा ये क्या होने लगती है सर, रिएक्ट होने लगती है। इनको हाईली रिएक्टिवली मेटल्स कहा जाता है। ये बेटा कौन सी मेटल्स होती हैं, हाईली रिएक्टिवली मेटल्स कहा जाता है। सो यानी इसमें जो ये है पोटेशियम, पोटेशियम को बेटा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्या रखा जाता है? और सोडियम बेटा एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, यानी इसे मुलायम, यानी मुलायम धातु, इसे चाकू से क्या करते हैं सर, काट सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। तो ये यही कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिए बेटा, पोटेशियम और सोडियम धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, यानी रिएक्टिवली होती हैं। और ये कहती है हवा की मौजूदगी और ऑक्सीजन के साथ, इसमें पानी और लिख लेना, पानी, पानी बोले तो यार जल लिख लेना, जल से अभिक्रिया करती है और बेटा क्या हो जाती है बेटा, रिएक्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? अरे तुम्हें बच्चा ये लग रहा होगा कि सर इतने दिन हो गए, पिछली वीडियो आई थी उनमें तो उन्होंने हंसा हंसा के पढ़ाया था, लेकिन इस वीडियो में क्यों नहीं हंसा रहे हैं? जो थर्ड चैप्टर कल भी सर ने नहीं हंसाया था, तो थोड़ा समझो, समझ रहे? चलो समझ लेंगे अपन। सर आपको बोर नहीं होना है, बोर होने के लिए हम कुछ लेके आया करेंगे जिससे आपको डेली हंसाया करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, अभी आप पढ़ने पर थोड़ा फोकस कर लो। 20 मिनट की तो क्लास ही होती है, उसको देखो, उसके बाद पूरे दिन बल्ले बल्ले करो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर सुन लो बेटा, दूसरा, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, बेटा इनके साथ कौन सी चीज प्रेजेंस होती है सर, एयर के प्रेजेंस में दे कैन रेडली एंड कैच एंड फायर, बेटा ये क्या करते हैं सर, फायर को, यानी आग होती है उसको क्या करते हैं सर, पकड़ लेते हैं, यानी कैच कर लेते हैं, यानी हवा की उपस्थिति में आसानी से क्या कर लेती है, आग को पकड़ लेती हैं। हवा की उपस्थिति में या पानी की उपस्थिति में ये क्या होने लगती है बेटा, जलने लगती हैं। समझ में आ रहा है ना? क्या होने लगती हैं, जल जाती हैं, जलने लगती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पर देखिए ये कह रहा है टू टू प्रिवेंट दिस, ये कह रहा है टू प्रिवेंट दिस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। यहाँ पर बेटा कौन सी है सर, ऑक्सीजन है बेटा, मॉइस्चर है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप बेटा मेरे को बताओगे जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा, कमेंट में बताओगे। सर कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल होता है, दोनों ही चीजें मेरे को क्या चाहिए बेटा, कमेंट में चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको। और बेटा ये क्या कह रहा है, दे आर स्टोर्ड इन द केरोसिन ऑयल, इन्हें बेटा किसके ऑयल में रखा जाता है, यानी मिट्टी के तेल में इन्हें रखा जाता है। बेटा ये ऐसी धातुएं होती हैं जिन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अगर केरोसिन ऑयल के बाहर आती हैं तुरंत ही बेटा क्या करने लगती है सर, रिएक्ट होने लगती है। क्लियर हुआ कि नहीं? तुरंत ही रिएक्ट होने लगती। आपने बेटा हिंदी मीडियम वालों ने थोड़ा देखा होगा, जैसे जो गोताखोर देखे हैं, क्या होते हैं गोताखोर, यानी जो समुद्र में जा करके चीजों की डिस्कवरी करते हैं उन्हें गोताखोर कहते हैं। तो वहां पर जो मछलियां वगैरह भगाने के लिए बेटा एक धातु होती है जिसे हम पोटेशियम कहा जाता है, पोटेशियम का यूज किया जाता है। जैसे ही बेटा वो क्या कह रही है कि सर हम वाटर से रिएक्ट होंगे, क्या होंगे सर, वाटर से रिएक्ट होंगे तो हम क्या हो जाएंगे सर, विस्फोट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर, विस्फोट हो जाएंगे। और ये बेटा ये कहती है, कौन कह रहा है सर, पोटेशियम कह रहा है, क्या कह रहा है सर, हम बेटा किससे रिएक्ट होंगे, किससे रिएक्ट होंगे सर, हम वाटर से रिएक्ट होंगे बेटा, और बेटा किससे, एयर से रिएक्ट होंगे, तब भी हम क्या हो जाएंगे सर, विस्फोट हो जाएंगे। हम सर ऑक्सीजन से रिएक्ट होंगे बेटा, किससे सर, हम ऑक्सीजन से सर रिएक्ट होंगे, तब भी हम क्या हो जाएंगे सर, विस्फोट हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो जो मछलियों को इधर उधर भगाने के लिए बेटा किसका यूज किया जाता है, गोताखोर पोटेशियम का यूज करते हैं, भयंकर तबाही होती है। सुनिए बेटा, दूसरे नंबर की देखना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यही है, ये नोट पॉइंट नहीं चल रहा है। दिस प्रोटेक्टिव एंड मेजर्स एंड इंश्योर्स दैट द मेटल्स रिमेन्स stable and do not and undergoes an combustion, यानी कंबक्शन का मतलब होता है बेटा दहन, और फ्लेम का मतलब होता है बेटा ज्वाला। ये कह रहा है यह सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करता है कि ये धातुएं होती हैं, धातु कैसी होती हैं बेटा, स्थिर होती हैं। कैसी होती हैं सर, स्थिर होती हैं, और वायुमंडल की कुछ परिस्थितियों के अनुसार यानी संपर्क में आते वो क्या करने लगती हैं,
सर कुछ कुछ धातुएं होती है वो बेटा जल भी जाती है, वो कुछ धातुएं होती है वो जलती नहीं है। जैसे कि सर पोटेशियम हो गया जल गया, सर Na हो गया, सोडियम हो गया सर जल गया, सर सीजियम यानी सीजियम हो गया सर ये भी हो जाता है, ये भी जलने लगते हैं। ठीक है, अब Zn वगैरह इनको देख लेना आप। चलो इधर देखो, रिएक्ट विद वाटर, अभी मैं रिएक्ट विद वाटर, अब देखो थोड़ा बड़ा बड़ा इधर देखने का बच्चा, रिएक्ट विद वाटर, ये कह रहा है मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। जब बेटा जो कोई भी मेटल है वो बेटा वाटर से क्या करेगी सर, रिएक्ट होगी, तो क्या बनाएगी सर, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना देगी। ये मेटल है बेटा, क्या है, मेटल है, इसको बेटा रिएक्ट करना है, करवाना है बेटा किससे, वाटर से, वाटर से रिएक्ट करवाया तो बेटा क्या बनेगी, मेटल, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया, हाइड्रो ऑक्साइड, क्या बना दिया बेटा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ सर क्लियर हो गया। क्या बना दिया सर, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया। क्लियर हुआ, हाँ सर। इधर देखो अगला वाला, अब यहाँ पर है सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सुनिए बेटा, आ मोर रिएक्टिव मेटल, इसमें क्या करना है, उधर मोर रिएक्टिव एलिमेंट पढ़ा था पहले चैप्टर में, याद है कि नहीं, याद करो, हाँ सर याद है, यहाँ पर कुछ नहीं था, एलिमेंट था। ठीक है, क्या था, एलिमेंट था, यहाँ पर क्या है सर, मेटल है। अरे सर समझ में आ गया, इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, उसमें क्या था, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहे थे सर, डिस्प्लेस कर रहे थे। इधर डिस्प्लेट बेटा किसको करेंगे सर, मेटल को करेंगे। फ्रॉम इट्स क्या करेंगे, कंपाउंड इज द सॉल्यूशन, क्या होता है, दिस इज एज नोन एज, कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। मेरे पास बेटा क्या है, एक मेटल है, इधर भी क्या है बेटा, एक मेटल है। अब मैंने क्या किया, इसको क्या कर दिया सर, डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन गई सर, एक कंपाउंड यानी सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी लेस रिएक्टिव मेटल को मैं क्या कर दूंगा बेटा, डिस्प्लेस कर दूंगा। वो मैंने सिखा चुका, बिल्कुल थोड़ा ही पढ़ना। ये कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया, क्या होती है सर, विस्थापन अभिक्रिया, एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व या धातु के विलयन में अपने यौगिक में कम से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करने की क्षमता होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है सर, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं सर, एक और बता के जाऊंगा बस, थर्ड नंबर वाली, इसके बाद जो क्लास है वो अगले दिन लगेगी। इधर सुन लिया बच्चा लोग, मेटल रिएक्ट यानी रिएक्शन विद एसिड, यानी अम्ल के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया, समझ में आ रहा है। मेटल रिएक्ट विद ड्यूलाइट, क्या है, ड्यूलाइट को बोलते हैं बेटा तनु अम्ल, हाँ सर ये देखा है, ड्यूलाइट को क्या बोला जाता है सर, तनु अम्ल बोला जाता है। मेटल रिएक्ट विद ड्यूलाइट एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, बेटा इसके द्वारा बेटा कौन सी, या एक तो नमक बनेगा और क्या बन रहा है सर, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। दिस रिएक्ट्स इज मोड ऑफ द विगेरियस एंड दिस मोर रिएक्टिव मेटल्स, जब देखो ये कह रहा है अम्लों के साथ अभिक्रिया, यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी, हाँ सर समझ में आ गया। धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं सर, लवण बनाते हैं, और लवण के साथ क्या बनाते हैं सर, हाइड्रोजन बनाते हैं। और ये एक क्रियाशील धातुएं होती हैं, ये अभिक्रिया करके अधिक क्या हो जाती है बेटा, प्रबल हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है बेटा, प्रबल हो जाती है, क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है। अब बच्चा लोग एक क्लास यहीं तक रहेगी, समझ में आ रहा है ना, ये कल का है शेड्यूल, कल अपन बेटा इसको पढ़ लेंगे। सुनो, कल मेरे को इतना पढ़ना है सर, इसको नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है। रिएक्ट विद नॉन मेटल इसको पढ़ लेंगे सर, इसको मैं समझा दूंगा। रिएक्टिव सीरीज पढ़ लेंगे नॉन मेटल्स की, इसके बाद इसको पॉज कर लेना, ये नाम लिख लेना। क्लियर है ना बेटा, यूट्यूब वाले बच्चे इतना समझा मैं दूंगा, फिर पढ़ेंगे बेटा नॉन मेटल्स क्या होती हैं। कल चैप्टर अपना यहाँ से स्टार्ट होगा उनको समझाने के बाद। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ सर। ये क्लास, धन्यवाद बच्चों लोगों, ये क्लास यहीं तक रहेगी। और आपको एक सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ, एक क्लास तो यहीं तक रहेगी, पर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो,
तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या करना है बेटा, शेयर करना है। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, वहां पर शॉर्ट्स वीडियो आ रही है बाकायदा, तो ये आपको रिवीजन करने में 2 मिनट में ऐसे खिसकाने में क्या जा रहा है, समझ में आ रहा है, तो 2 मिनट में आज खिसका दिया, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद बच्चों, ये वीडियो यहीं तक रहेगी।